এখান থেকেই সে 9 থেকে 12 পর্যন্ত পড়েছে, আর কোনো ইনস্টিটিউশনে সে যায়নি। Congratulations Shordeep for your great result and congratulations sir for his great result. So मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका जो ये पूरा नीट का सक्सेस स्टोरी था Thank you. एंड इतना अच्छा रिजल्ट किया, तो ये कैसा था, कैसे किया, कहाँ से पढ़ा, ये पूरा प्लीज आप कुछ बोलिए। আমি তো ওকে ক্লাস 9 থেকেই প্রেরণার ক্লাসে দিয়েছি। এখান থেকেই সে 9 থেকে 12 পর্যন্ত পড়েছে, আর কোনো ইনস্টিটিউশনে সে যায়নি। স্যার স্যার ফিজিক্সটা দেখতেন, আর তনুশ্রী ম্যাম বায়োলজিটা দেখতেন। अच्छा এখানেই শুধু পড়েছে। अच्छा, तो how you are feeling with this great score and what was all your experience with minor classes from till 9 to class 12 and now NEET, so what was all about, give me a brief। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये रिज़ल्ट होने के बाद। और अगर पहले ईयर क्लासेस की बात करूँ, 9th से ही मैं यहाँ पर हूँ। 9th में मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था। उसके बाद 9th और 10th मैंने त्यावरी सर के पास पढ़ा फिज़िक्स। वहाँ से ही सर ने फिज़िक्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया, बहुत ही एडवांस लेवल पे ले गए। सो वहाँ पर ही मुझको फिज़िक्स बहुत ही अच्छा लगता था। फिर 11th में आने के बाद त्यावरी सर फिज़िक्स देखते थे, और तब मैंने बायोलॉजी मैम के पास एडमिशन लिया था, मुश्री मैम के पास। सो उसके बाद 11th एंड 12th में बायोलॉजी मैम बहुत ही अच्छे से हमको समझाई थी। फिर एनसीईआरटी का जो टर्मिनोलॉजी है उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत होता था, सो मैम उसको भी बहुत ही अच्छे से मुझको समझा दिया। सो उसके बाद दिक्कत नहीं हुई इतना ज़्यादा। फिर ऐसे ही चलता गया, और सर मुझे मोटिवेट भी करता था टाइम टू टाइम। अगर मैं डिप्रेशन फील करूँ या लो फील करूँ तो सर मुझे मोटिवेट भी करता था। सो ऐसे ही हो गया। तो but at the end आप क्या बोलना चाहेंगे, like to all your juniors and to all those who are giving NEET। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कॉन्स्टेंटली करना चाहिए और रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। फिर आप जिस भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसके लिए उसमें बिलीफ रखना पड़ेगा, उसमें फेथ रखना पड़ेगा, और फिर स्टडी करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क से रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा अंकल, प्लीज़ आप अपने जो अभी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके गार्जियन के लिए कुछ अगर लाइन आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए एज ए एंड पेरेंट्स को क्या करना चाहिए एक अच्छा कुछ रिजल्ट लाने के लिए। প্রথমে তো যার বাচ্চাকে রেগুলারিটি রাখতে হবে, পড়াশোনা করছে কিনা, এই রেগুলার পড়াশোনা করছে কিনা এটা দেখতে হবে। অন্ততপক্ষে 8-10 ঘন্টা, 8 থেকে 10 ঘন্টা যাতে ও স্টাডি করে, 8 থেকে 10 ঘন্টা সেলফ স্টাডি হ্যাঁ যাতে করে। হ্যাঁ আর যেখানে পড়ে, যে ইনস্টিটিউটে পড়ে, ওই ইনস্টিটিউটে স্যারদের পড়াটা যাতে রেগুলার করে, যে আজকে পড়লাম না আরেকদিন পড়বো এমন যাতে না হয়। ডেলি পড়াটা যেন ডেলি কভার করে, ব্যাকলগ যাতে না থাকে, ব্যাকলগ থাকলে পরে সমস্যা হয়। হ্যাঁ, পরে এটা কভার করাটা কষ্ট হয়। আমি তাই বলবো সবাইকে যাতে তাদের ছেলেমেয়ের দিকে এমনভাবে নজর দেয় রেগুলার, তারা যেন অন্য কিছুতে বায়াস না হয়, রেগুলার যাতে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে এই 2টা বছর। আর মোবাইলের প্রতি যাতে নজরটা কম দেয়। অনেক সময় মোবাইলও দেখতে মনে হতে পারে, ইচ্ছা হতে পারে, হ্যাঁ, তবে কিছু সময়ের জন্য, অল্প সময়ের জন্য, যাতে ওইটার দিকে মোটিভেট না হয়। পড়াশোনার দিকে যাতে সে মোটিভেটেড হয়, তাহলে ওর রেজাল্টটা ভালো হবে। At the end, I wish all of my friends, future friends, best of luck for your future exam and your future life. Thank you.